क्या आपने हाल ही में कुवैती सहराओं से आने वाली वो तस्वीर देखी हैं जिसमें अमरीकी फौज का अरबों डॉलर मालियत का मशहूर ज़माना चिनूक हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह होते दिखाया गया है। ये कोई हादसा नहीं था, ना ही कोई तकनीकी खराबी, बल्कि ये हमला ईरान की तरफ से किया गया है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये हमला कुवैत के अंदर वाक़या अमरीकी फ़ौज के सबसे बड़े बेस पर हुआ। जी हाँ, वही कुवैत जिसे अमरीकी फ़ौज के लिए सबसे महफूज समझा जाता था। अब वहाँ उनका फ़िलहाल सबसे महंगा हेलीकॉप्टर दुश्मन के एक सस्ते से ड्रोन से उड़ा दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक हेलीकॉप्टर के तबाह होने की खबर ही नहीं देंगे, बल्कि हम आपको बताएंगे कि ये वाक़या कैसे पूरे मशरक़ वस्ता में जंग की नई और इंतहाई ख़तरनाक इब्तदा का ऐलान है। ये वाक़या हमें एक अहम सवाल की तरफ ले जाता है कि क्या अमेरिका की वो बेपनाह ताकत, वो अरबों डॉलर का जदीद तरीन दफाई निज़ाम वाकई इतना मजबूत है जितना दिखाई देता है, या फिर अब वो वक्त आ गया है जब सस्ते और चालाक हथियार बड़ी से बड़ी मशीनरी को मट्टी में मिला रहे हैं। तो आइए तफसीलात में घुसते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। ये वाक़या कैंप बोयरिंग में पेश आया। ये कोई मामूली चौकी नहीं, बल्कि कुवैत का सबसे बड़ा अमरीकी फ़ौजी अड्डा है। ये इराक की सरहद से बिल्कुल मुत्तसिल है। इस अड्डे को अमरीकी फ़ौज का लॉजिस्टिक हब कहा जाता है। मतलब ये कि यहाँ से ही पूरे इराक, शाम और खलीज में अमरीकी अफवाज को रसद पहुँचाई जाती थी। सोचिए, जिस अड्डे से हथियार और सप्लाई दूसरी जगहों पर जाती है, अगर वहीं पर हमले होने लगें तो पूरी फ़ौजी मशीनरी की कमर टूट जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिनूक हेलीकॉप्टर है क्या। दोस्तों, CH-47F चिनूक अमरीकी फ़ौज की वर्क खार्स है। ये वो हेलीकॉप्टर है जो तोपों, फौजियों, ईंधन और हर तरह के सामान को मैदान जंग में पहुंचाता है। इसकी कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर के दरमियान है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरी छोटी बसें आ सकती हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें, ये देवहैकल मशीन खुली जगह पर खड़ी थी और इस पर एक छोटा सा ड्रोन हमला आवर हुआ। कुछ ही लम्हों में ये 50 मिलियन डॉलर की मशीन बेकार होकर रह गई। और सबसे अहम बात, इस हमले में इस्तेमाल होने वाला हथियार था ईरान का शाहिद 136 ड्रोन। ये ड्रोन एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे आप कामिकाजी ड्रोन भी कह सकते हैं। इसकी कीमत महज 20 से 30 हज़ार डॉलर के लगभग है। एक तरफ 50 मिलियन डॉलर तो दूसरी तरफ 20,000 डॉलर। ये ना सिर्फ एक बड़ी फौजी कार्रवाई है, बल्कि ये जंग की मुआशियात को बदल कर रख देने वाला हमला है। लेकिन आइए इस हमले की टाइमिंग पर गौर करें। यह हमला कोई इत्तफाकी नहीं था। ये उस वक्त किया गया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदा हालात अरूज पर थे। इससे कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारा ईरान के इलाके में मार गिराया गया है। अब जब F-15 गिरता है तो इसका मतलब है कि इसके पायलट भी होते हैं जिन्हें बचाना होता है। और बचाव के लिए सबसे अहम असासा क्या होता है? यही चिनूक हेलीकॉप्टर। क्योंकि यही वाहिद हेलीकॉप्टर है जो दुश्मन की फायर लाइन में जाकर भारी भरकम रेस्क्यू टीमें उतार सकता है। तो तज्जियाकारों का कहना है कि यह चिनूक शायद इसी मिशन की तैयारी में था कि वो F-15 के पायलटों को ढूंढने और बचाने के लिए ईरानी फ़ज़ाई हदूद में जाता। लेकिन ईरान ने पहले ही वार कर दिया। उन्होंने तैयारे को मार गिराया और फिर इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को भी ज़मीन पर ही तबाह कर दिया। ये कमाल की स्ट्रेटेजिक सोच है। ये दिखाने का तरीका है कि हम सिर्फ तुम्हारे तैयारे ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बचाव का पूरा निज़ाम तबाह कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या अमेरिका ने इस पर कोई रद्द अमल दिया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। अभी तक पेंटागन, व्हाइट हाउस या सेंट्रल कमांड की तरफ से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। कोई नहीं कह रहा कि हमारा हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह खामोशी दरअसल खुद एक बड़ा इशारा है। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका इस हकीकत को तस्लीम कर लेता है तो इसका मतलब यह होगा कि एक छोटा सा ड्रोन जिसे ईरान ने भेजा ने अमेरिकी फ़ज़ाइया की सबसे बड़ी ताकत को एक महफूज समझे जाने वाले इलाके में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये एतराफ़ इनके हौसले पस्त कर देगा और ईरान की जुर्रत बढ़ा देगा। लेकिन दोस्तों, 2026 की इस जंग में यह पहला मौका नहीं जब अमेरिका खामोशी इख्तियार कर रहा हो। इससे पहले भी कई बार ईरानी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी ड्रोन मार गिराए या बेसिस को नुकसान पहुंचाया, और अमेरिका ने इन्हें कभी सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया। इंफॉर्मेशन वार का एक हिस्सा है, लेकिन इस बार तस्वीर बहुत वाज़ेह है। इनमें अमेरिकी फ़ौज के नुकसान साफ दिखाई दे रहे हैं।
कैंप बॉयरिंग पिछले कुछ अरसे से ईरान की नज़र में है। ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी इस बेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले एक हमले में 6 अमरीकी फौजी भी मारे जा चुके थे। इससे पहले हैंगर्स, फ्यूल स्टोरेज और बिजली के सिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। तो ये कोई अचानक हमला नहीं, बल्कि ये ईरान की तरफ से एक सोची समझी चाल है। वो जानबूझकर अमरीकी रसद के ज़राए को ख़त्म कर रहे हैं। जब आप सप्लाई लाइंस तोड़ देंगे तो महाज पर मौजूद फौजी कमज़ोर पड़ जाएंगे, चाहे वो कितनी ही बड़ी तादाद में क्यों ना हो। अब आइए इस ड्रोन के बारे में बात करते हैं जिसने ये सब किया। शाहिद 136 ये ड्रोन बज़ाहिर बहुत सादा है। ये एक छोटे त्यारे जैसा है जिसके परों की साख्त डेल्टा शक्ल की होती है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिसकी वजह से रेडार इसे आसानी से नहीं पकड़ सकते और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। ये 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और सबसे अहम बात, इसे चलाने के लिए किसी पायलट की भी ज़रूरत नहीं। ये अपने जीपीएस सिस्टम से चलता है और इसे रोकना जहां मुश्किल है वहां इसे बनाना बहुत आसान और सस्ता है। दूसरी तरफ इसे रोकने के लिए अमेरिका को पैट्रियट मिसाइल छोड़ना पड़ता है, जिसकी एक यूनिट की कीमत लाखों डॉलर है। तो दुश्मन की $20,000 लागत की चीज़ को रोकने के लिए आप लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। यह मुआशी तौर पर खुदकुशी है और शाहिद 136 इसका बेहतरीन सबूत है। दोस्तों, इस वाक़े ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब खलीज में अमरीकी फ़ौज की पोजीशन उतनी मजबूत है जितनी नज़र आती है? कैंप बॉयरिंग जैसा बेस, जिसे अब नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, अब वहाँ चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर तबाह हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ईरान ने अपने हथियारों की रेंज बहुत बढ़ा ली है। वो अब सिर्फ ईरान की सरहदों पर हमले नहीं कर रहे, बल्कि वो कुवैत, सऊदी अरब और कतर में मौजूद अमरीकी असासों को निशाना बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इसका जवाब देगा? और अगर वो जवाब देता है तो क्या ये जंग पूरे मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं। लेकिन इतना तय है कि जब तक ये सस्ते और ताकतवर ड्रोन्स मौजूद हैं, अमरीकी फ़ौजी अड्डे महफूज नहीं रहेंगे। ये वो नई हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। आपने देखा, ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर के तबाह होने की खबर नहीं थी। ये जंग की बदलती हुई शक्ल सूरत की कहानी थी, जहां महंगी टेक्नोलॉजी सस्ते हथियारों से शिकस्त खा रही है। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो दफ़ाई मामलात में दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको ऐसी ही अहम खबरें मिलती रहें। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या अमेरिका फिर कोई बड़ा हमला करके जवाब देगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।